सभी स्कूल के बगल में एक पोस्ट बनाया जाए पुलिस के लिए। उसके बाद स्कूल के छुट्टी टाइमिंग में शाम के समय दोपहर के समय में एक महिला पुलिस सिविल ड्रेस में कम से कम रहे। अपने अगल बगल सीसीटीवी कैमरा लगाए, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि कैमरा लगता है तो एक ये भी होता है कि बच्चों को लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ। लगभग मैं सभी जिलों में मैंने उसी समय ये निर्देश दे दिया था कि स्कूल का ड्राइवर, माली, जितना भी वर्कर है, यहाँ तक कि मैंने टीचर्स का भी वेरिफिकेशन के लिए दिया है। स्कूल के आसपास नियम भी है कि शराब की दुकानें, सिगरेट की दुकानें नहीं हो, पर रांची में ऐसा शायद ही कोई स्कूल होगा जहां 100 मीटर के दूरी में ये सब चीज़ें ना हो। स्कूल के अगल बगल सिंघाड़ा लगाना या फुचका लगाना, उसको आप ज़्यादा नहीं रोक सकते हैं, मगर गुमटी को तो हम नहीं रहने देंगे। ये आपके चैनल के द्वारा लोगों को विश्वास दिलाते हैं। कोई भी नशीली पदार्थ स्कूल के जो नियम संगत है, 100 मीटर 150 मीटर जो भी है, वो उसके अंतर्गत नहीं रहेगा। राजधानी रांची समेत झारखंड के प्रमुख शहरों में खासकर ये देखा जा रहा है कि चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, छोटे बच्चे हों, उनके साथ कई बार अत्याचार हो रहा है, कई बार वो पीड़ित हो रही हैं, कई मामले उजागर हो रहे हैं और कई दब जा रहे हैं। क्या चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट इस पे कोई ध्यान दे रहा है? बाल संरक्षण आयोग के सदस्य इस वक्त उज्जवल तिवारी जी हमारे साथ हैं। जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, चाहे वो रांची हो, जमशेदपुर हो, बोकारो, आप देख लेंगे छोटे शहर हो या बड़े, हर जगह हो रहा है। तो इसको लेकर बाल संरक्षण आयोग क्या वाकई में ध्यान दे रहा है? आप लोग कुछ कर रहे हैं, प्रशासन को निर्देश दे रहे हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो, एक के बाद एक के बाद एक सामने आ रहा है? ललित पांडे जी, फॉलो अप के सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। देखिए, विगत जो इधर कुछ दिनों में जितने भी घटनाएं हुई, सभी घटनाओं को देखा भी गया है गौर से, और जितने भी कंप्लेंट्स आए हैं उसका तुरंत हम लोग पत्राचार कर दिए संबंधित पदाधिकारी को, चाहे वो एसएसपी साहब हों या एसपी साहब हों या और भी संबंधित विभाग को हों। हमने क्या कहते हैं, डीजीपी साहब से भी मुलाकात किया, मुलाकात करके अपने 6 पॉइंट्स दिए हैं, जिसमें सभी स्कूल के बगल में एक पोस्ट बनाया जाए पुलिस के लिए। उसके बाद स्कूल के छुट्टी टाइमिंग में शाम के समय दोपहर के समय में एक महिला पुलिस सिविल ड्रेस में कम से कम रहे, या कोएड स्कूल है तो या जेंट्स महिला ऑप्शनल हो जाए, जो अवेलेबल है। उसके बाद स्कूल और जिला प्रशासन कोऑर्डिनेट करके अपने अगल बगल सीसीटीवी कैमरा लगाए, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि कैमरा लगता है तो एक ये भी होता है कि बच्चों को लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ। दूसरा कि कोई भी क्राइम करने के पहले लोग डरते हैं, और उस क्राइम के आखिरी पैदान तक, कल्प्रिट तक पहुंचने में प्रशासन को भी आसान होता है और व्यक्ति को सजा भी मिलती है। तो सारे मुद्दे को लेकर के डीजीपी साहब से कल मैंने मुलाकात दिया है, उन्होंने विश्वास भी जताया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन कई बार देखा जा रहा है कि जो स्कूल कॉलेजों के बाहर जो स्टॉल लगे होते हैं खाने का या किसी और चीज़ का, वहाँ पे भीड़ स्वाभाविक तौर पे है लगेगी। पुलिस चाह के भी अनचाहे में नहीं रोक पाएगी। अब एक नया मुद्दा उठ रहा है कि उन स्टॉल वालों को हटाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो वो कह रहे हैं कि गरीब को हटाया जा रहा है। तो इस तरीके से बैलेंस ही नहीं बन पा रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। स्कूल वैन में भी, जो निजी स्कूल में छोटे छोटे वैन हैं जो प्राइवेट लोग रखे हुए हैं, उसके साथ भी बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही। तो क्या आप लोगों ने सुझाव दिया है प्रशासन को कि सबका करेक्टर जांच ले, जो बच्चों को ले जा रहे हैं घर से स्कूल या फिर स्कूल से वापस लेके आ रहे हैं? देखिए, मैं जब बना था इस कमीशन का मेंबर, तब मैं उसके बाद 6 महीना में मैं 24 जिला घुमा था। ठीक है, लगभग मैं सभी जिलों में मैंने उसी समय ये निर्देश दे दिया था कि स्कूल का ड्राइवर, माली, जितना भी वर्कर है, यहाँ तक कि मैंने टीचर्स का भी वेरिफिकेशन के लिए दिया है। आप देखते होंगे आज के समय कोई भी स्कूल में जाता है, टीचर का इंटरव्यू होता है तो कैरेक्टर वेरिफिकेशन मांगा जाता है। तो ये मैं पूर्व में कर चुका हूँ। और जो प्राइवेट वैन, जो पेरेंट्स जैसे मोहल्ला में अपना गैदरिंग करके कर लिए कि एक स्कूल में 10 बच्चे जा रहे हैं, उसके लिए हमने प्रिंसिपल को भी निर्देश दिया था, डीओ साहब को दिया था। डीओ साहब ने प्रिंसिपल लोग को निर्देश दिए थे कि उनका भी सूचीबद्ध आपको रखना होगा।
पेरेंट्स कर रहा कोई बात नहीं, मगर कल को मान लीजिए पेरेंट्स से नहीं मिल पाया तो आपके पास भी होना चाहिए ना, क्योंकि बच्चे आपके कैंपस से जा रहे हैं, उस वैन से जा रहे हैं, तो उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि कौन वैन से कौन नंबर से है, उस ड्राइवर का क्या नाम है, नंबर है, एड्रेस है, आधार कार्ड। आप पेरेंट्स को बोल दीजिए कि हमें ये जमा कर दीजिए, क्योंकि जिम्मेदारी स्कूल की ज़्यादा होती है कंपेयर टू पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे जितना समय घर में देते हैं उससे ज़्यादा ही समय पेरेंट्स स्कूल में दे रहे हैं और टीचर के कांटेक्ट में दे रहे हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं, टीचर से ज़्यादा बात कर रहे हैं और पेरेंट्स से कम उम्र। आज के समय माँ बाप दोनों का काम कर रहा है मजबूरी में, तो बच्चे कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा समय स्कूल में देते, स्कूल की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। स्कूल के आसपास नियम भी है कि शराब की दुकानें, सिगरेट की दुकानें नहीं हो, पर रांची में ऐसा शायद ही कोई स्कूल होगा जहां 100 मीटर के दूरी में ये सब चीज़ें ना हो। अधिकतर स्कूलों के पास ये देखने को मिल रहा है, सिगरेट मिल रहा है या फिर कोई नशीले पदार्थ मिल रहा है, कई जगह तो शराब के दुकान बाहर भी हैं। उस पर क्या आयोग कर रहा है? देखिए, नारकोटिक विभाग के डिप्टी डायरेक्टर साहब से मैंने समय ले लिया है मिलने के लिए। मैंने बोला कि मिलना चाहता हूं, तो उन्होंने बोला कि आ जाइए। इस पे वर्क हम नशा पे शुरू से वर्क कर रहे हैं। आपके चैनल में भी चला था, मैं बार का भी निरीक्षण किया था। बिलो 21 आपको दारू नहीं पिलाना है, ये सरकार के बनाया गया लॉ है। तो उस पर हम डीओ साहब से अभी हम बुलाए हैं मीटिंग, पूरे प्रिंसिपल का, चाहे वो सरकारी हो या नॉन प्राइवेट स्कूल्स हो, सारे प्रिंसिपल के साथ बैठेंगे। हम पॉइंट्स उनको लिख के पहले ही दे रहे हैं कि ये पॉइंट्स पर क्या सुझाव है आपका, वो लेके आइए। और हम तैयार होकर जा रहे हैं कि हमें स्कूल से क्या चाहिए। स्कूल के अगल बगल सिंघाड़ा लगाना या फुचका लगाना, उसको आप ज़्यादा नहीं रोक सकते हैं, मगर गुमटी को तो हम नहीं रहने देंगे। ये आपके चैनल के द्वारा लोगों को विश्वास दिलाते हैं। कोई भी नशीली पदार्थ स्कूल के जो नियम संगत है, 100 मीटर 150 मीटर जो भी है, वो उसके अंतर्गत नहीं रहेगा, उसको तो बंद करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग बहुत जगह घूम भी रहे हैं। अभी मीटिंग हो जाने दीजिए, जो भी क्या कहते हैं आउटपुट निकल के आएगा आपको भी बताया जाएगा, आपके दर्शकों को भी बताया जाएगा। और ये जनवरी में आप रांची में कोई भी स्कूल के अगल बगल ये नशीली पदार्थों का चीज़ें नहीं मिलेगा एज पर लॉ। शुक्रिया। उम्मीद करनी चाहिए कि बच्चे जिस प्यार और लाड के साथ माँ पिता स्कूल भेजते हैं, उतनी ही खुशी खुशी वापस वो घर तक पहुँचे। इसकी जिम्मेदारी आयोग, प्रशासन के अलावा समाज की भी है, आपकी और हमारी भी है, कि जो भी बच्चे जा रहे हैं सड़क पे, वो अपने आप को बेफिक्र और एकदम सुरक्षित महसूस करें। उम्मीद करनी चाहिए एक बेहतर समाज हम बच्चों के लिए बनाकर देंगे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के मन में ये डर ना रहे कि उनके साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। शुक्रिया। डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in